साथियों, जय श्री राम। दोस्तों, आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि भारत में सुप्रीम कोर्ट, जैसे कि हर व्यक्ति जानता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या चीज़ है, लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात है ना कि हम सुप्रीम कोर्ट को चाह करके भी गलत नहीं कह सकते, चाहे वो गलत करे चाहे कुछ भी करे। दोस्तों, वर्षों से हम देखते चले आ रहे हैं कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का रवैया रहा है हिंदुओं के प्रति। जब हमारा राम मंदिर का मामला चल रहा था तो उसमें बार बार जो सुनवाई होनी थी उसको पोस्टपोन कर दिया जा रहा था, और अगले तारीख तो उस तारीख तो उस तारीख ऐसे करते करते हमने देखा कि बहुत बार और बहुत वर्षों से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसकी मामला को अटकाई जा रही थी, तो इसे आगे पीछे किया जा रहा था। और इसके अलावा अलग अलग मामले में हमने देखा कि जब अभी ज्ञानवापी में जब सुनवाई होनी थी तो काशी हाई कोर्ट जो था वो ज्ञानवापी में सर्वे करने के लिए जो पुरातत्व विभाग की टीम थी उसे भेज दी, और वहाँ पर वो खुदाई करने ही वाले थे। लेकिन खुदाई करने के पहले जब सुप्रीम कोर्ट को पता चला कि जो उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो सर्वेक्षण विभाग वालों को, पुरातत्व विभाग वालों को वहाँ पर खुदाई करने के लिए भेज दिया, तो तुरंत बिना मुंह धोवे और जितना जल्दी हो सके उन लोगों को, ट्रैफिक कहीं नहीं मिली जजों को, और जल्दी से जा करके उन लोगों के द्वारा आदेश आया कि जो भी लोग वहाँ पर गए हैं उनको रोका जाए और वहाँ पर खुदाई, मतलब ज्ञानवापी में खुदाई करने से रोका जाए, ऐसा फरमान आया सुप्रीम कोर्ट का। चलिए, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन आपने देखा कि मेवात में किस तरह से जब हिंदुओं की शोभा यात्रा निकल रही थी, जब हिंदू लोग अपना शांतिपूर्ण तरीके से, जब भोले बाबा का जब यात्रा समारोह में जब शामिल थे, जब जो पुजारी लोग थे, जो भोले बाबा के जो भक्त लोग थे, जब भक्तों की जल यात्रा निकल रही थी, तो अचानक पहले से घात लगाकर बैठे हुए जिहादियों के द्वारा, वहाँ के लोकल मुसलमानों के द्वारा उनका रास्ता रोक दिया गया। इसमें 6 लोग मारे गए। सोचिएगा, 6 लोग मारे गए, वो भी मुसलमान के हाथों। 35-40 लोग जो थे वो घायल हो गए। अनेकों लाखों लाख की गाड़ियां जो थी, जो 4 व्हीलर बहुत सारे गाड़ियां थी, उसे जला दिया गया, बसों को जला दिया गया, बाइक्स को जला दिए गए, और बहुत सारे गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन अभी तक हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के मुंह में दही जमा हुआ, एक शब्द भी सुप्रीम कोर्ट बोलने का जुर्रत नहीं किया। तो सोचिए कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जब हिंदू मारे जा रहे हैं, जब जानबूझ करके मुसलमानों के द्वारा, जब हिंदुओं की रथ यात्रा को रोका जा रहा है, हिंदुओं की शोभा यात्रा को रोका जा रहा है, तो आखिर आज सुप्रीम कोर्ट कहाँ चली गई? क्यों नहीं हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट आ करके उनको डांट फटकार लगाए और सुप्रीम कोर्ट प्रशासन को आदेश दे कि तुम जा करके उन पर कार्रवाई करो? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं करेगी। लेकिन वहीं पर आपने देखा कि जब आतंकी समर्थक, जब कुकी समुदाय के लोग, जब 2 महिलाओं को नग्न करके जब उन्हें घुमा दिया गया, तो किस तरह से सुप्रीम कोर्ट की आंखें खुल गई और तत्काल जा कर के वो सरकार को फटकार लगाने लगी, प्रशासन को धमकी देने लगा कि तुम अपना काम करो, नहीं तो हम अपने तरीके से काम करेंगे। आखिर खैर माफ़ कीजिएगा, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आखिर ये दोगलापंथी सुप्रीम कोर्ट के पास आ रही है, वो आखिर कहाँ तक जायज़ है? तो आप सोचिए कि हमें आपको सिर्फ बैठ करके रोने के अलावा आप कर क्या सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना रही है, और सुप्रीम कोर्ट के आगे आप कुछ नहीं कर सकते। चाहे आप अपना जान भी दे देना, तो आप सुप्रीम कोर्ट के बातों को नहीं पलट सकते, उसे नहीं बदल सकते। लेकिन आप सोचिए, और सुप्रीम कोर्ट के लोग भी, चाहे जो भी लोग इस चीज़ को देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तो उन्हें सोचना चाहिए कि आखिर ये चीज़ गलत है या नहीं है। लेकिन उन्हें तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन सोचिए कि इतना दरिंदगी होने के बावजूद भी आखिर जानबूझ करके क्या मकसद हो सकता है कि उन लोगों के द्वारा हिंदुओं की शोभा यात्रा रोकी जा रही है, जल यात्रा रोकी जा रही है, और उसमें बच्चे हैं, महिलाएं हैं, और भी अनगिनत लोग हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं। तो आखिर क्या मकसद रहा होगा उन लोगों का ऐसा करने का? लेकिन आपने देखा कि उन लोगों ने इस यात्रा को रोका, और यहाँ तक कि 6-7 लोग मारे गए, लाखों के गाड़ियाँ जला दिए गए, और कितने लोग घायल हैं, अभी ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं दिख रहा है, एक शब्द भी अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला है।